तो चलिए ध्यान दीजिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिशन 2023 के लिए। जो भी बच्चा बोर्ड का एग्जाम 2023 में देने जा रहा है, यह वीडियो उसके लिए है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग 2014 के मैथ का ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। इससे पहले इसका 5 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा डिटेल में चर्चा करके बना दिए हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन अर्थात 6 नंबर क्वेश्चन से बनाते हैं। ध्यान दीजिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिंदुओं ए, बिंदु दे दिया एगो ए, इसका निर्देशांक दे दिया 4,5 तथा एगो बिंदु फिर दे दिया बी, इसका निर्देशांक दे दिया 6,5। फिर आगे क्वेश्चन कर रहा है को, यानी दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। यानी दोनों बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा होगी, इसका मध्य बिंदु यानी बीचों बीच में जो बिंदु है, इसका निर्देशांक ज्ञात करना अर्थात मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ा है कि मध्य बिंदु, चाहे आप लोग पढ़े होंगे कि मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2। तो इस फॉर्मूला का आप लोग कंप्लीट याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन कहेगा निम्नलिखित में से मध्य बिंदु सूत्र क्या होगा। तो आप लोग यही आंसर मारिएगा, x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग बहुत सारा बच्चे सोचे कि x1 कौन होगा, x2 कौन होगा, y1 कौन होगा, y2 कौन होगा। तो देखिए सबसे पहले जो निर्देशांक ये वाला दिया है ना, तो एगो को मानते हैं x1। क्यों? क्योंकि जो पहला निर्देशांक होता है ये x अक्ष का होता है और जो दूसरा निर्देशांक होता है y अक्ष का होता है। तो एक को मानेंगे x1 और एक को मानते हैं y1। अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर x1 माने तो इसको मान लेंगे x2 और इसको मान लेंगे y2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर मान रख देंगे, यानी x1 के मान 4 हो गया, 4 रख देंगे, x2 के मान 6 है तो 6 रख देंगे बटा में 2, y1 के मान 5 है तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, y2 का मान कितना है 5 तो प्लस 5 बटा में 2। अब ध्यान दीजिए 6 और 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा बटा में 2, 5 5 जोड़ेंगे 10 बटा में 2, 2 से कटा देंगे 2 5 10, 2 5 10। यानी इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक जो आएगा 5,5। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 के ऑप्शन नंबर बी सही है। आप लोग और एक बात ध्यान रखिएगा, इतना आप लोग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये वाला सूत्र आप लोग याद रखिएगा, मध्य बिंदु सूत्र। देखिए जब भी इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये पहला बिंदु है, इसका पहला निर्देशांक और दूसरा बिंदु के पहला निर्देशांक, ये दोनों को डायरेक्ट जोड़ देंगे और बाटा में 2 से भागा दे देंगे। ठीक, अब देखिएगा इसमें का जो दूसरा बिंदु है, पहला निर्देशांक, पहला बिंदु के निर्देशांक में के दूसरा जो निर्देशांक है, यहाँ पर दूसरा को दूसरा के साथ जोड़ देंगे, दूसरा बिंदु के दूसरा निर्देशांक के साथ जोड़ देंगे। तो 5 प्लस 5 बटा में 2 ऐसे ही बना देना, 6 4 10 बटा में 2, 5 5 10 बटा में 2, 2 5 10, 2 5 10। यही फाइनली आंसर, यानी 5,5। इतना करके आप लोग खट आंसर मार दीजिएगा, इतना टाइम मत लगाइएगा। तो चलिए अब पढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, यानी कौन वृत्त है, कोई वृत्त है उसका त्रिज्या दिया है, तो मान लेते हैं वृत्त की त्रिज्या मान लिया r, कोई वृत्त है उसका त्रिज्या कितना मान लिया r, तो इसका जो r दे दिया। ठीक, अब फिर लेकिन क्वेश्चन कर आगे कि जो वृत्त की त्रिज्या है इसको आधा कर देना है, यानी आधी कर दी जाती है, तो अब त्रिज्या कितना हो जाएगा r बटा में 2। तो देखिए पुराना त्रिज्या हमारा ये वाला होगा और नया त्रिज्या क्या होगा, ये पहले था ये, तो ये पुराना हो गया अब नया में बन गया। तो अब ध्यान दीजिए, फिर कह रहा है पुराने तथा नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर पुराना वृत्त की त्रिज्या कितना था 2 पाई r, तो इसका परिधि लिखेंगे 2 पाई r, और नया जो वृत्त है इसके त्रिज्या कितना आ गया r बटा में 2, तो बाटा में लिख देंगे 2 पाई r बटा में 2, त्रिज्या की जगह क्या लिख देंगे r बटा में 2, क्योंकि वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई r और त्रिज्या जो था क्या हो गई आधी हो गई। अब ध्यान दीजिए, तो क्वेश्चन कर रहा था कि पुराना वृत्त, तो पुराना वृत्त का परिधि ये वाला हो गया और नया वृत्त का ये वाला, दोनों का अनुपात करा, अनुपात का मतलब बटा होता है। तो ध्यान दीजिए 2 पाई से 2 पाई खत्म, r से r खत्म, तो यहाँ पर क्या बचा, एक बचा, कुछ नहीं है, तो आई बाटा में 2 है, तो ध्यान दीजिए ऐसे 1 बटा में 1 बटा 2 है, ये 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो 2 बटा में क्या हो जाएगा 1, यानी कि 2 अनुपात 1 हो जाएगा। यानी 7 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब ध्यान दीजिए आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखिए।
8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। आप लोग एकदम दिमाग में भेजा में छाप लीजिएगा। कभी भी हम किसी भी संख्या चाहे कोई भी क्वेश्चन हो उसका हम प्रायिकता निकालेंगे अर्थात प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हमारा आंसर हमेशा 0 आना चाहिए, नहीं तो 1 आना चाहिए, नहीं तो 0 और 1 के बीच में ही रहना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा। समझ रहे हो ना? या तो हमारा आंसर प्रायिकता निकालेंगे प्रोबेबिलिटी तो 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा, नहीं तो 0 से बड़ा आएगा और नहीं तो 1 से छोटा आएगा। इस बात को याद रखिए, 0 किधर नहीं आएगा, 1 उधर नहीं जाएगा। अब ध्यान दीजिए ऑप्शन में, तो ध्यान दीजिए कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है तो 0, तो 0 तो हो सकता है। बी नंबर ऑप्शन दिया 1, 1 भी हो सकता है। सी नंबर दिया है 0.2, ये भी हो सकता है क्योंकि अभी पता है 0 से बड़ा हो सकता है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी ध्यान दीजिए, गौर से देखिए, ऑप्शन नंबर डी दे दिया -1, तो बताइए माइनस से कहाँ जाएगा, 0 को उधर जाएगा कि 1 उधर जाएगा, तो 0 के इधर आ गया। तो अभी बताए 0 से या तो 0 के बराबर होगा प्रायिकता, नहीं तो 0 से बड़ा, या तो 1 के बराबर होगा नहीं तो 1 से छोटा, 1 से बड़ा नहीं होगा और 0 से छोटा नहीं इधर नहीं होगा। इस बात के तो यही वाला ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। करते कौन नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आई होप कि आप लोग कंप्लीट समझ में आया होगा। यदि आप लोग समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, क्योंकि हम पूरा टोटल क्वेश्चन जितना क्वेश्चन बैंक में है मैथ का, इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा, पूरा डिटेल में बताएंगे। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ पहले ऑब्जेक्टिव करा लेंगे, उसके बाद थ्योरी के साथ साथ जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी कंप्लीट करवाएंगे। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। देखिए कह रहा है कि √2 cos थीटा बराबर 1 दिया है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर √2 जो है ना गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा में √2। तो ध्यान दीजिए cos थीटा बराबर, तो ध्यान देंगे इधर इधर cos थीटा है ना, तो अब cosec थीटा में सोचेंगे कि कितना डिग्री पर 1 बटा √2 होगा। हम लोग जानते हैं कि cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 बटा √2। 1 बटा √2 लिखिए चाहे cos 45 डिग्री, दोनों बात क्या है बराबर। यहाँ पर कटाते नहीं है, इस बात को याद रखिए, कटता नहीं है, तुलना करके लिखते हैं। तो थीटा की जगह यहाँ पर क्या है 45 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा का मान पूछ रहा है तो थीटा का मान 45 डिग्री हो जाएगा। यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अब ध्यान दीजिए मेरे भाई 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ है नहीं। देखिए जो 10 नंबर क्वेश्चन है आपको 2 नंबर या क्वेश्चन में भी दे सकता है। देखिए कैसे बनाते हैं इसको, थोड़ा इसको हम मिटा दे रहे हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर मतलब लघु उत्तरीय क्वेश्चन में भी दे सकता है। आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए हम लोग सूत्र पढ़े हैं, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सूत्र पढ़े हैं कि cos स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कॉसेक है ये, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिएगा नीचे वाला क्वेश्चन एक आ गया, यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देंगे हम, कॉसेक स्क्वायर ए। अब बाटा में ध्यान यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। इस बात को याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, कहेगा सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर कितना होता है, तो 1 आंसर मारिएगा, जो बता रहे हैं सब याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर ए, देखिए यह माइनस tan स्क्वायर है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। यानी कि जहां पर 1 प्लस tan स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा वहां पर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, यानी कि यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसके जगह पर सेक स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिएगा हम लोग जानते हैं कि कॉस जो होता है किसके उल्टे के बराबर होता है, साइन का होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक के जगह, कॉसेक के जगह पर कॉसेक है, कॉसेक कॉस नहीं क्या है, कॉसेक है, तो 1 बटा में साइन लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। लेकिन यहाँ पर कॉसेक के स्क्वायर है तो यहाँ पर लिख देंगे 1 बटा में साइन स्क्वायर है। बहुत सारा बच्चा सोचेगा पूरा का होल स्क्वायर करिए सर, देखिए पूरा के बच्चा देखिए पूरा का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा, क्या जाएगा, बटन क्या जाएगा, साइन स्क्वायर है। अब ध्यान दीजिए सेक जो होता है, सेक किसका उल्टा के बराबर होता है, तो कॉस के, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बटा में कॉस, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर ए लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए इसको बोलते हैं
देखिए ये भागा में है। देखिए इसका मतलब समझ, देखिए जैसे आप लोग भागा पढ़ेंगे 2/7 बाटा में 2, तो इधर भागा में रहता है तो ये भी भागा में है, ऐसे बाटा में करके तो भागा में रहता है तो इसको गुणा में करते हैं तो 2 गुणा, इधर वाला क्या करते हैं उलट देते हैं, तो सेम टू सेम यहाँ पर क्या होता है उल्टा गुणा में करते हैं तो 1 बाटा में साइन स्क्वायर ए गुणा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाटा में 1। आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो ऊपर कॉस स्क्वायर ए अब बाटा में क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए। अब देखिए हम फॉर्मूला पढ़े हैं कि कॉस कॉस यहाँ पर लिख दे, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कॉस ए बाटा में साइन ए, अर्थात क्या हो जाता है क्या होता है तो कॉट ए होता है, कितना बच्चा कहता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। अरे मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई भी थीटा दे ए बी सी थीटा अल्फा बीटा कम्बा कुछ भी यहाँ पर दे सकता है, क्या करता है कोण का काम करता है। यहाँ पर कॉस ए बटा में साइन ए बराबर क्या लिख देंगे कॉट ए, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कॉस थीटा बटा में साइन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, यहाँ पर थीटा का जवाब ए दिया है ए लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए बहुत सारी क्वेश्चन मार्क आंसर निकल जाएगा बच्चा, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पर स्क्वायर कर दिया तो इधर भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे, यानी कि कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कॉस कॉट स्क्वायर ए, यही हमारा फाइनली आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग कंप्लीट समझ में आया होगा। मेरे भाई मेरे प्यारे बंधुओं, आप लोग से नम्र निवेदन है प्लीज कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।